हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हब। आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड फिल्म्स प्रोग्राम के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं 1000+ करंट अफेयर सीरीज। तो ये थर्ड पार्ट है। अगर आप लोगों को लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृषि मेघ। तो यहाँ पर पूछा गया है कृषि मेघ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर set up by the Ministry of Electronics and Information Technology for the agriculture sector. Second statement है this setup has AI, deep learning software, toolkits to analyze disease and pest identification. देखिए कृषि में एक सेटअप किया गया है अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है टू सेव एंड प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट रिसर्च बेस्ड डेटा दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है इट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जबकि ये सेटअप किया गया है नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पुतनिक 5। तो स्पुतनिक 5 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है it is the fifth generation stealth fighter aircraft and is more advanced than Rafale jet developed by Dassault. Second statement है it is a hypersonic aircraft and can travel at a speed of Mach 5। देखिए स्पुतनिक 5 एक कोविड-19 वैक्सीन है, जॉइंटली डेवलप किया गया है मॉस्को बेस्ड गैमलिया इंस्टीट्यूट एंड रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही आंसर, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एक्ट हैज नॉट बीन अमेंडेड इवन वंस सिंस इट्स इंसेप्शन। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू हिंदूज एंड नॉट टू मेंबर ऑफ अदर रिलीजन। देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ए मेनली बेस्ड है मितकसरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेल है, मेल को रिकॉग्नाइज किया गया है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो 2005 में जब अमेंड किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को, तब कहा गया था बाई बर्थ डॉटर को आधा हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा गया था द लॉ इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू हिंदूज बट ऑल्सो जैन, बुद्धिस्ट, सिख एंड फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज आर ऑल्सो कंसिडर एज हिंदूज अंडर दिस एक्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया है द एक्ट हैज नॉट बीन अमेंडेड इवन वंस सिंस इट्स इंसेप्शन, जबकि ये अमेंड किया गया था 2005 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू हिंदूज एंड नॉट टू मेंबर ऑफ द अदर रिलीजन। तो यहाँ पर कहा गया है द लॉ इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू हिंदूज बट ऑल्सो जैन, बुद्धिस्ट, सिख एंड फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज आर ऑल्सो कंसिडर एज हिंदूज अंडर दिस एक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही आंसर, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर पूछा गया है अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज लिक्विड केमिकल कंसिस्टिंग ऑफ आयंस ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट। सेकंड स्टेटमेंट है प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एन एक्सप्लोसिव ऑन इट्स ओन। देखिए हाल ही में बेरूट पोर्ट में एक एक्सप्लोजन हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, तो इसलिए न्यूज में आया था। तो अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कंसिस्टिंग ऑफ आयंस ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट। तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक एक्सप्लोसिव नहीं होता है। तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट को क्लासिफाई किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजर अंडर द यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरेस गुड्स। तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट को जब मिक्स किया जाता है विद अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक फ्यूल और सम अदर कॉन्टामिनेटेंट्स, तब ये बन जाता है एक एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोड करने के लिए एक डेटोनेटर चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए इट इज ए लिक्विड केमिकल, तो ये लिक्विड केमिकल नहीं है। यहाँ पर दिया गया है प्योर अमोनियम नाइट्रेट एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एन एक्सप्लोसिव ऑन इट्स ओन। तो प्योर अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक एक्सप्लोसिव नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो यहाँ पर पूछा गया है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट्स गिव्स एन इनसाइट ऑफ द इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है इट इज रिलीज ऑन ए मंथली बेसिस बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज किया जाता है वंस इन एवरी मंथ और रिलीज किया जाता है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो
परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक इंडिकेटर है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर के लिए। तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है द इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द परचेसिंग मैनेजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इट गिव्स एन इंसाइट ऑफ द इकोनॉमी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि ये रिलीज किया जाता है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा वंस इन एवरी मंथ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इट इज रिलीज्ड ऑन ए मंथली बेसिस बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है ए है, यहाँ पर सही हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमोसिल इज ए वैक्सीन अगेंस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है न्यूमोसिल एक वैक्सीन है न्यूमोकोकल डिजीज के अगेंस्ट। तो न्यूमोसिल वैक्सीन मेनली टारगेट करता है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया को। तो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है, इसके साथ साथ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस सच एज मेनिंजाइटिस सेप्सिस हो सकता है। ठीक है, तो रफली एस्टिमेट किया गया है दुनिया भर में 4 लाख से भी ज्यादा बच्चे लोगों का, जो लोग 5 साल से नीचे होते हैं, उनका मौत हो जाता है निमोकोकल बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वुडन सैटेलाइट आर बीइंग डिजाइन्ड विद द पर्पस ऑफ। तो यहाँ पर पूछा गया है वुडन सैटेलाइट किस लिए डिजाइन किया गया है। तो वुडन सैटेलाइट डिजाइन किया गया है रिड्यूस स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस में जो मलबा होता है उसे साफ करने के लिए वुडन सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है। तो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन जापानीज कंपनी एंड कियोटो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 2023 में ये लॉन्च किया जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक एस्टिमेट है जिसके हिसाब से बताया गया था लगभग 6000 के आसपास सैटेलाइट अर्थ को सर्कलिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर 60% जो सैटेलाइट है ये अभी डिफंक्शनेट है। ठीक है, तो इसलिए अभी मलबा बहुत ज्यादा हो गया है स्पेस के अंदर। तो स्पेस को साफ करने के लिए जो वुडन सैटेलाइट है ये भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 12 स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर इन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मेरीन वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो रिसर्चर के द्वारा कहा गया है the newly discovered animal could already be under threat from the climate change। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following state record number of institutional deliveries in the national family health survey। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ये किया गया है। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डेटा के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा केरला। तो सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा स्टेट है, केरला है, और बॉटम पोजीशन पर कौन सा स्टेट है, नागालैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बीम्स रिसेंटली सीन इज न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पूछा गया है बीम्स हाल ही में न्यूज में आया था, तो किसके साथ ये रिलेटेड है। तो ये मेरीन इकोसिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बीम्स का मतलब क्या होता है, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो बीम्स एक इनिशिएटिव है इज एन इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। तो बीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बीम्स का मेन जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व द प्रिस्टीन कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यही है मेन मकसद। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।